Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Berry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about फॉर्म। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। लास्ट की वीडियो में हमने ये वाला फॉर्म देखा था, लेकिन आज हम कुछ और क्लासेस के बारे में हमें बात करने वाले हैं जो कुछ क्लासेस रह रही थी। इसकी कुछ फॉर्म की फील्ड्स कुछ रह रही थी, तो उनके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को फॉलो नहीं कर रखा तो प्लीज़ उसको लाजमी फॉलो कर लें, बिकॉज वो उधर आप लोगों के लिए मैं काफ़ी हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो फॉर्म में जो पैसे जो दूसरी क्लासेज होती है ना, वो मैं यहाँ पे आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाता हूँ। तो हमने तो ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली थी ना, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे रह रही थी, आपने देखा था कि हमारे पास फॉर्म का जो साइज़ वगैरह था वो हमने सही से नहीं देखा था, मतलब कि वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं करा था। वो कैसे, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि हम वहाँ पे लिख रहे थे फॉर्म कंट्रोल LG, तो वो क्या होता था, उसकी ना विड्थ कम हो जाती थी। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मैं अपने कोड में आया और यहाँ पे जैसे देखें, मैंने क्लास करा फॉर्म कंट्रोल और यहाँ पे मैंने ऐसे LG करा, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं। यहाँ पे इसका आउटपुट आप देखिएगा, तो जैसे मैं ला के रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मतलब कि उसे उसकी जो विड्थ थी ना उतना ही होना चाहिए था, उसे बड़ा छोटा उधर से हो जाना चाहिए था। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल आपने लिखे रहने देना। दोबारा से आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल LG लिखना। फॉर्म कंट्रोल जो पहला है वो लिखा रहेगा, उसके आगे हमने लिखना है फॉर्म कंट्रोल, इस तरह से फॉर्म कंट्रोल LG। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास अभी थोड़ा एक बड़ा साइज में आ चुका है। अगर आप ऊपर वाली फील्ड को देखें, नीचे वाली फील्ड को देखें, वो थोड़ी मतलब कि मीडियम साइज के है, लेकिन वो बड़े साइज का LG का। अगर आप चाहते हैं भाई ये कम उसमें हो तो वो आप कैसे करेंगे। अब जैसे मैं इस वाली फील्ड को, जैसे मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में कुछ चीज़ें डाल के दिखाता हूँ, तो फिर मैं आपको बता प्लेस होल्डर में जैसे मैं करता हूँ प्लीज इंटर योर पासवर्ड, इस तरह से, क्योंकि टेक्स्ट भी उसका काफ़ी बड़ा हो चुका है आम फील्ड के निस्बत। तो जैसे मैं प्लीज इंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस होल्डर में कर दिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टेक्स्ट इसका कितना छोटा है, उसका कितना बड़ा है, मतलब कि उस पर अप्लाई हो चुका है, वो वाला स्टाइल वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब जैसे मैं LG हटा के जैसे SM करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वो SM मतलब कि स्मॉल साइज में हो चुकी है। फील्ड जो थी ना हमारे पास वो स्मॉल साइज में हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप इनके साइजेस को भी डिफाइन कर सकते हैं, साइजेस को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि LG चाहिए, SM चाहिए, कोई भी व्हाटएवर, आप इस तरह से इनके साइजेस के साथ खेल सकते हैं। इसके अलावा जो हम यहाँ पे सारी क्लासेस को तो नहीं देखने वाले, हम यहाँ पे जस्ट एक जो मतलब कि मेन जो क्लासेस होती हैं जस्ट उनका यहाँ पे यूज़ करेंगे, उनका हम यहाँ पे जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये है, अगर आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक रो में आ रहा है, लेकिन लास्ट वीडियो हम देखा था हम वहाँ पे एक रो लगा रहे थे एंड देन फिर हम वहाँ पे काम करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जो मेन जो फॉर्म होता है ना, वो कैसे, अब जैसे मैं इस वाले फॉर्म को हटा देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से इसको हटाया, यहाँ पे सिलेक्ट करा इसको और बॉडी तक इसको मैंने हटा दिया। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। अब हमने यहाँ पे आके जैसे सपोज जैसे मैं एक डिव लेता हूँ, डिव को मैंने भाई यहाँ पे दे दिया एक कंटेनर इस तरह से, ताकि वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव बन सके। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और क्लास लेता हूँ, क्लास नहीं बल्कि फॉर्म का टैग लेता हूँ डायरेक्टली। मैं यहाँ पे डिव को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ भाई एक फॉर्म इस तरह से, और यहाँ पे आके अब मैं यहाँ पे एक मेन क्लास जो आप लोगों ने देनी है वो देनी होगी वहाँ पे भाई हमने वहाँ पे फॉर्म इनलाइन। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लेबल ले लेते हैं, इस तरह से मैंने नेम की एक लेबल ले ली। उसके बाद यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ भाई क्लास देता हूँ इसको फॉर्म कंट्रोल, इस तरह से जैसे कि हम फॉर्म का एक इनपुट है वो हम यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं जो फॉर्म है उसकी क्लास, फॉर्म के अंदर मैं क्लास लेता हूँ, वहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई फॉर्म ग्रुप, कुछ इस तरह से, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश, कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है। लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्म जो ग्रुप है ना वो इधर नहीं लिखना, हमने यहाँ पे फॉर्म ग्रुप जो होगा वो हमने वहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्लास लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे भाई एक रो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं कॉल लेता हूँ, जैसे कॉल LG6 इस तरह से, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास वो आ चुका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, मतलब कि हम उसको इस तरह से भी यूज कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे आपने देखा मतलब फॉर्म कंट्रोल ना, मैंने फॉर्म जो ग्रुप है वो मैंने फॉर्म के मेन टैग में डाल दिया, जो कि हमने वहां पे नहीं डालना, वो हमने एक अलग से डिव बनानी है एंड देन उधर हमने वहां पे उसको एंटर करना है। अब कैसे, जैसे मैं इस वाले को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, हटाता हूँ और एक और डिव लेता हूँ मैं यहाँ पे, और डिव लेने के बाद यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ एंड देन फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म ग्रुप, कुछ इस तरह से।
और अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से हम आप लोगों को बताया कि इस तरह से हम एक इनपुट फील्ड बनाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, एंड देन फिर दोबारा से अगर हमें बनानी हो तो फिर उसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे करा भाई ईमेल, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखिए एक के नीचे एक आ चुका है इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है। अगर आप चाहते हैं भाई नहीं यार ये आमने सामने आना चाहिए, एक लाइन में आना चाहिए, तो वो आप किस तरह से करते हैं वो आप यहाँ पे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रो करता हूँ तो यहाँ पे आप देखना कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने रो डाला तो उसने भाई एक ही लाइन में आमने सामने उन चीज़ों को कर दिया। तो कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक और क्लास होती है, वो क्या होते हैं फॉर्म इनलाइन। फॉर्म इनलाइन का आप यूज करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पहले ही हमने एक रो ले रखी है, ठीक है, और हमने वहां पे उसको रो बताना पड़ेगा भाई ये एक रो है, या फिर हमने उसको रो के बाहर लिखना पड़ेगा, एंड देन फिर हमारे पास वो इम्प्लीमेंट होगा। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास वो शो नहीं होने वाला, मतलब कि आउटपुट जो एग्जैक्टली हमें चाहिए वो वाला नहीं आने वाला। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उससे ऊपर कोई रो नहीं है। फॉर्म इनलाइन एडजस्ट, ठीक है, वो अलग से एक क्लास है फॉर्म इनलाइन, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस तरह से फॉर्म इनलाइन चाहते हैं विदाउट रो आप चाहते हैं तो भाई आपने उस वाली रो को हटा देना है। जैसे मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस वाले इधर आके बल्कि कंटेनर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास जो जैसा मुझे आउटपुट चाहिए था वैसा आ गया। ऊपर जो फील्ड है उनको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको बल्कि यहाँ से इस वाले को हटा दूंगा। जैसे मैं इस वाले को यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ से मैंने इस वाले को हटा दिया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या, कंट्रोल एस सेव करता हूँ पहले मैं यहाँ पे और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई उधर प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही है एग्जैक्टली। मतलब कि उसमें ना फील्ड ना एक दूसरे के साथ स्ट्रेच हो रही है। कैसे, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे आप देखेंगे कि अब अगर आप इधर देखें ना, मतलब कि उन्होंने ना हमें यहाँ पे एक पैडिंग ले रखी है MX में, हमारे पास उसने यहाँ पे पैडिंग ले रखी है। पैडिंग कैसे, अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखिए एक दूसरे के साथ स्ट्रेच है। अब पैडिंग हम कैसे ले सकते हैं, आप लोगों ने आना फॉर्म ग्रुप वाले में, ठीक है, फॉर्म ग्रुप में आके MX इस तरह से, ठीक है, MX और MX3 कर देता हूँ, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास अब दोनों फील्ड्स में पैडिंग आ चुकी है, दोनों फील्ड में स्पेस आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप इनको थोड़ा सेपरेट भी कर सकते हैं। अब सपोज जैसे मैं बटन बनाना चाहता हूँ तो बटन भी उसी लाइन में आएगा, बटन उसके नीचे नहीं आएगा, सेम उनके सामने ही आएगा। अब वो कैसे, जैसे मैं बटन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ बूटस्ट्रैप की, जैसे BTN कोई भी कलर दे दूंगा वहाँ पे मैं, जैसे मैं करता हूँ भाई BTN डेंजर इस तरह से, और क्लिक में कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसी के सामने आ ही जा रहा है, मतलब उसकी लाइन के सामने आ जाता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे मतलब कि इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि भाई एक लाइन के अंदर इन लाइन काम हो तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। उसके अलावा चेक बॉक्स का मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है, और रेडियो बटन तो हमें क्रिएट करने आते हैं। रेडियो बटन का मैं आप लोगों को HTML में बताया था, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा उसका, तो आप लोग उधर से लाजमी इसको देख लेना। तो यहाँ पे हम अपना टाइम सेव करते हुए हम यहाँ पे जो मेन क्लासेस होती हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जस्ट उनको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे और बाकी को जो भी होंगे उन चीज़ों को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं भाई यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से हम यहाँ पे भी इस तरह से भी हम यहाँ पे फील्ड्स को बना सकते हैं। अब जैसे उसने साइजेस डिफाइन कर रखे हैं अलग अलग, देखें वहाँ ने अलग अलग वहाँ पे उसने एक साइजेस डिफाइन कर रखे हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे ये बटन नजर आ रहा है आपको, यूजर नेम के साथ ये वाला बटन, जैसे लास्ट की वीडियो में देखा था, हम इसको आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि भाई इसको हम कैसे लगा सकते हैं। अब यही नहीं कि इसके अंदर @ ही लगा सकते हैं, हम कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं। अब इसकी क्लास कहाँ पे है, अब यहाँ पे देखें, मतलब कि इसको आप सर्च बॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी क्लास को देखते हैं, यहाँ पे ये है इसकी क्लास, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे बटन के नीचे नहीं बल्कि बटन के ऊपर हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। इधर हम इसको यूज़ करते हैं, मैंने इसको पेस्ट कर दिया और कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए सीक्वेंस स्पेसिस भी सेम आ रही है, A to Z सारी चीज़ें हम सेम चलती जाएंगी। अब इसमें देखें कि हमने करा क्या, भाई एक मेन क्लास ले रखी है, ठीक है, देखिए ये वाली, और उसके बाद देखिए मेन क्लास ले रखी है, उसके बाद हमने लेबल ले रखी है, जो जैसे हम आमतौर पे लेबल लेते हैं, सिंपल वही लेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें लेबल और 4 आपने यहाँ पे डाल लेना, चाहे भी इसको हटा दे, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे सिंपली। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक डिव लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं SR का मतलब क्या, SR का मतलब है स्क्रीन ओनली, मतलब स्क्रीन पर नजर आए ओनली, ठीक है।
SR स्क्रीन ओनली, मोबाइल डिवाइस में नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक डिव हमारे पास यहाँ पे है इनपुट ग्रुप, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डिव लेना आपने एक मेन डिव, उसके इनपुट ग्रुप लिखने क्लास, उसके अंदर एक और डिव लेना, उधर आप लिख रहे हैं इनपुट ग्रुप प्रीपेंड, ठीक है। इस तरह से प्रीपेंड, उसके अंदर एक और डिव लेना आपने दोबारा से, पहले आपने मेन डिव लिया इनपुट ग्रुप, उसके बाद एक और डिव, उसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास डिव होगा वो होगा इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। आप @ को हटा के कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटर जैसे मैंने लिखा, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आमतौर पे ये हमारे लिए सर्च बॉक्स के लिए यूज होता है, यहाँ पे हम आइकन का भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो सर्च बॉक्स या कुछ भी वट एवर आप यहाँ पे इस तरह से उसको कर सकते हैं। और जो इनपुट फील्ड है ना वो आपने डिव के बाहर बनानी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना एक इनपुट फील्ड है उसके आगे, तो कुछ इस तरह से आप इस चीज को, इस वाली इनपुट फील्ड को यहाँ पे बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हम इन चीज़ों को हम कैसे बना सकते हैं। बेसिकली आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे कस्टम बनाने लग पड़ेंगे, तो देन फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। इसमें फिर कोई ऐसे मुश्किल वाली बात नहीं होगी। अगर आप इसी तरह से सेम अभी से कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ नहीं आएंगी। अब यहाँ पे अलग अलग साइजेस की इनपुट फील्ड हम बनाना देखते हैं। यहाँ पे आप देखें हमारे पास अलग अलग साइज की इनपुट फील्ड है, वो आप कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे बल्कि इनको मैं हटा देता हूँ। बॉडी के अंदर बॉडी को मैं बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, और बॉडी को मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लीन करा। एंड देन इसके बाद यहाँ पे भाई मैं एक डिव लेता हूँ। डिव के अंदर मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ जो कि हम एक जो ग्रिड सिस्टम के लिए यूज करते हैं जैसे कंटेनर। उसके बाद हम यहाँ पे एक और क्लास लेते हैं, यहाँ पे एक और डिव लेते हैं। डिव के अंदर हम यहाँ पे एक और क्लास लेंगे जो हम यहाँ पे एक फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ग्रुप कुछ इस तरह से, या फिर हम यहाँ पे रो या कुछ भी वट एवर हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं सीधी मतलब कि ग्रिड सिस्टम का यूज नहीं कर रहा, जस्ट कंटेनर ले रहा हूँ ताकि रिस्पॉन्सिव भी हमारे पास ये हो सके। रिस्पॉन्सिव के लिए हम ये वाले ब्रेक पॉइंट्स का यूज करते हैं। वहाँ पे हम अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं यार हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उसका इशू नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्म इनलाइन लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फॉर्म इनलाइन लेके, और वैसे भी अब मैंने फॉर्म इनलाइन लिया, उसके अंदर एक और अब इनपुट फील्ड लेना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर्म ग्रुप एंड देन लेबल यहाँ पे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ भाई एक लेबल के बगैर हम लेते हैं क्योंकि उनमें लेबल नहीं है, ठीक है, इनपुट। और यहाँ पे हम क्लास लेते हैं फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि हम फॉर्म कंट्रोल बना रहे हैं, इनपुट फील्ड्स बना रहे हैं हम यहाँ पे। और इनको मैं कॉपी कर लूँगा सिंपली, इसको मैं यहाँ पे, बल्कि इसको पूरे को कॉपी करना पड़ेगा, एंड पेस्ट कर देता हूँ, हाँ ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये 3-4 टाइम इस तरह से हमारे पास आ चुका है। कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास ये आ चुका है, और एक के साथ एक हमारे पास वहाँ पे वो जुड़ चुका है। तो उसके लिए हम MX का यूज़ करेंगे, ठीक है। MX का मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले ही, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट की वीडियोज़ नहीं देखी वीडियोज़ को लाजमी देख लें। तो अब यहाँ पे देखिए स्पेसिस आ चुकी हैं। अब हमने इस वाले को भी देना पड़ेगा ऊपर से, जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में है ये वाला MX इस तरह से। और इसको मैं यहाँ पे भी सिंपली 2 या 3 का ऐसे इसको भी कर दूंगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से आ चुका, लेकिन सबके साइजेस सेम है हमारे पास यहाँ पे। अब हम इनके साइज को कैसे कर सकते हैं, मतलब कि साइजेस वगैरह को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ऊपर से मैंने मार्जिन ले लिया, अब हम यहाँ पे इनके साइजेस को देखते हैं। भाई साइज एक का मैं चाहता हूँ भाई बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, फिर छोटा हो जाए, कुछ इस तरह से आप वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग वे से आप लोगों को करके दिखाऊंगा यहाँ पे। अब जैसे हमारे पास ये तो हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने कोडिंग में, और कोडिंग में आने के बाद फॉर्म कंट्रोल में आके आप साइज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं करता हूँ भाई इसको कॉल L6 या कॉल LG6 या कॉल 4 इस तरह से, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं भाई मैंने कॉल 4 करा लेकिन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब चेंज नहीं हुआ, और वैसे भी उसकी लुक भी हमारे पास यहाँ पे चेंज हो चुकी है। हालांकि उसे चेंज होना चाहिए था लेकिन नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप लोग प्लीज़ इस वाली वेबसाइट को लाजमी अपने सामने खोल के रखें, साथ साथ इन चीज़ों को देख लें। अब जैसे देखें फॉर्म रो उसने ले रखा है ना, फॉर्म रो एक ले रखा है, ठीक है। फॉर्म इनलाइन नहीं ले रखा उसने ले रखा है फॉर्म रो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और इनलाइन को हटा के मैं जैसे ही यहाँ पे रो करता हूँ, बल्कि सॉरी नहीं, इधर रो करना है, मैं फॉर्म कर रहा हूँ दोबारा से यहाँ पे रो, ठीक है। इस तरह से मैं रो करा, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और इस वाली फील्ड को मैं हटा देता हूँ। जस्ट 3 फील्ड को मैं यहाँ पे रखने की ट्राई करता हूँ, और बल्कि ठीक है यहाँ पे हम उसको हम रहने देते हैं यहाँ पे। और जैसे मैं इसको 1 करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ 6 का, बल्कि हम यहाँ पे अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे यूज़ करके देखते हैं, फिर देखते हैं। 1 पे करा,
कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, तो अब आप ही देखें हमारे पास साइज हमारा सक्सेसफुली चेंज हो रहा है। जैसे मैं 5 करता हूँ, कंट्रोल आर सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब आप किसी भी इनपुट फील्ड का साइज चेंज कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम क्या थी, फॉर्म रो लिखना था, फॉर्म इनलाइन नहीं, फॉर्म रो लिखना है। अब देखें जैसे कोल MD2 करता हूँ, कंट्रोल आर सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका साइज कम हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे साइजेस भी कम हो जाए तो सिंपली आप इनपुट फील्ड में आए और उनको साइजेस को चेंज कर दे, सिंपल कुछ इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने पेश करा, कंट्रोल आर सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से मेरे पास ये साइजेस चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पे कोई भी साइज हो, हम यहाँ पे उसका जो एक विड्थ होती है हमारे पास यहाँ पे, उसका हॉरिजेंटली जो हमारे पास हॉरिजेंटली जो हाइट होती है, मतलब हॉरिजेंटली जो विड्थ होती है, उसका हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखें टॉगल बूटस्ट्रैप 5 में यूज कर सकते हैं हम। अगर आप इस वाले टॉगल को ऐसे कोई भी बेस करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आउटपुट आप लोगों के पास कैसा आएगा। अब जैसे मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पे कॉपी करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे इधर आके इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करा और यहाँ पे देखें एक हमने डिव ले रखा है, ठीक है। अब जैसे हमने देखिए एक डिव ले रखा है मेन, एक हमने डिव लिया, ठीक है। क्लास देनी है आपने कस्टम कंट्रोल, देखें कस्टम कंट्रोल, ठीक है। कस्टम स्विच, कस्टम कंट्रोल आप लोगों ने लेनी है, ठीक है, पहले, और उसके बाद लेनी है कस्टम स्विच अगर हम कंट्रोल बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया इनपुट फील्ड, टाइप देनी है आप लोगों ने उसकी चेकबॉक्स, ठीक है। क्लास कस्टम कंट्रोल इनपुट, कस्टम कंट्रोल इनपुट, और एक आईडी भी लेनी है, ठीक है, ताकि अगर आप मल्टीपल बनाएं तो वो अगर आप सब कुछ सिलेक्ट करें तो सब सिलेक्ट ना हो, जिसके ऊपर आप सिलेक्ट करें जस्ट वही हो। अब मैं इसका आउटपुट अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से उसका आउटपुट यहाँ पे शो होता है। तो उसके लिए हम मजीद यहाँ पे हम मतलब कि जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे आगे हम देखेंगे उन चीज़ों का भी, टॉगल हम कैसे बनाते हैं इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से बेसिकली हम चेक बॉक्स बना रहे हो तो चेक बॉक्स को अगर आप मजीद स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस तरह से भी उसको कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको कंप्लीटली कॉपी करता हूँ यहाँ पे, अब डिसेबल वाला भी आ जाएगा, अनेबल वाला भी आ जाएगा। डिसेबल अनेबल मतलब क्या, अब जैसे मैंने पेज करा, कंट्रोल आर सेव करता हूँ, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखिए डिसेबल मतलब इस पर हम क्लिक नहीं कर सकते, ऊपर वाले को हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इन वाले बटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिनको हम कहते हैं भाई टॉगल। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 में हम यहाँ पे इनको देखेंगे, मतलब आगे क्लासेस में हम इनको देखेंगे जो हम एडवांस बूटस्ट्रैप करेंगे इनके बाद। अब जैसे इनपुट ग्रुप में मैं क्लिक करता हूँ, इनपुट ग्रुप में मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास इनपुट फील्ड में ना जो देखें राइट साइड पे यहाँ पे आ रहा है, वो वाला लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, इनमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये क्या, वो तो राइट साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल, बहुत सिंपल मेथड है यहाँ पे जैसे मैं इसको इस वाली की कॉपी करता हूँ, इस वाली क्लास को, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल आर सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे आ रहा है, पहले हमारे पास लेफ्ट साइड में आ रहा था। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना, देखो इस वाले डिव को उठाओ, ठीक है, इस वाले डिव को उठाओ और इनपुट से पहले कर दो इस तरह से पेस्ट, कंट्रोल आर सेव करता हूं मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपने देखा इनपुट फील्ड से पहले अगर आप उसको लगाएंगे तो वो पहले आएगा, अगर आप बाद में लगाएंगे तो वो बाद में आएगा। एक सिंपल सा एक मेथड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर आप मतलब इनके पोजीशंस वगैरह के साथ भी आप खेल सकते हैं, इनकी पोजीशंस को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आपने देखा हमने इनके टेक्स्ट वगैरह को भी, काफ़ी चीज़ों को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, बल्कि ठीक है जो मेन चीज़ें थी ना वो हमने यहाँ पे कवर अप कर ली हैं, जो मेन चीज़ें हैं। बाकी आप इन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे सपोज अगर आप चाहते हैं भाई यार उसके साथ 2 फील्ड हम कैसे लगा सकते हैं, तो सिंपल स्पैन के अंदर आके आपने एक और स्पैन बना देना है, कंट्रोल आर सेव करता मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपने देखा एक और वहाँ पे हमारे पास एक टैब बन चुका है। तो सिंपल एक डिव के अंदर रह के स्पैन के नीचे एक और स्पैन बना देना आप लोगों ने। तो कुछ इस तरह से आप इनके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस वाली वेबसाइट पे आके जरूर इनको इम्प्लीमेंट करना है, इनको प्रैक्टिकल करके देखना है, आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिकल करके देखना। सारे जितने भी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोड्स है ना, आप लोगों ने यहाँ पे आके लाजमी प्रैक्टिकल करके देखना है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, तो मैं आपकी उसमें ज़रूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज़ उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। तो मिलते हैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।